हेलो, वेलकम टू माय चैनल IQ करंट 360। तो आज हम लोग देखेंगे महत्वपूर्ण आंदोलन और उनके आंदोलनकर्ता। ये काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो सकते हैं ARO 2023 की प्रारंभिक परीक्षा के लिए। उनका स्थान और वो किस वर्ष में आयोजित हुए थे और उनका प्रमुख उद्देश्य क्या था, प्रमुख क्षेत्र क्या था। तो इससे संबंधित क्वेश्चंस ARO में बार बार पूछे जाते हैं। काफ़ी संभावना है कि इस बार भी पूछे जाएँ। तो आज हम लोग अच्छे से जो भी महत्वपूर्ण आंदोलन हुए हैं उनको देखेंगे इसमें। चलिए देखते हैं। पहला है सन्यासी विद्रोह। सन्यासी विद्रोह वर्ष 1770 से लेकर 1780 तक चला था। इसका नेतृत्व मंजर साहब मूसा और शाह देवी चौधरानी ने किया था। इसका प्रमुख क्षेत्र जो था वो बंगाल और बिहार था। इसका प्रमुख उद्देश्य था तीर्थ स्थानों पर आने जाने पर लगे प्रतिबंधों से क्षुब्ध सन्यासियों ने जनता से मिलकर कोठी और कोषों पर आक्रमण किए। एक लंबे अरसे के बाद वॉरेन हेस्टिंग्स ने इस आंदोलन को दबाया। बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने अपने उपन्यास आनंद मठ में इसका वर्णन किया है। अगला है पॉलीगर विद्रोह। ये हुआ था 1799 में और इसका नेतृत्व किया था VP कड्डालम्मान ने और इसका क्षेत्र था तमिलनाडु। इसका प्रमुख उद्देश्य था वे जमींदार जो हथियारबंद दस्ते रखते थे उन लोगों ने मिलकर इसको तमिलनाडु के क्षेत्र में विद्रोह को आयोजित किया था। इसका नाम था पॉलीगर विद्रोह। कब हुआ था? ये 1799 में हुआ था। अगला है दीवान वेलु थम्पू का विद्रोह। ये 1805 में हुआ था और इसका नेतृत्व दीवान वेलु थम्पी ने किया था और यह त्रावणकोर केरल के क्षेत्र में हुआ था। 1805 ईस्वी में त्रावणकोर के महाराज ने वेलिजली की सहायक संधि से तथा अंग्रेज रेजिडेंट की दृढ़तापूर्वक व्यवहार से असंतुष्ट होकर विद्रोह कर दिया था। तो ये कब हुआ था? 1805 में हुआ था और नेतृत्व किया था वेलु थम्पी ने। एरिया था त्रावणकोर केरल। अगला है पागलपंथी विद्रोह। पागलपंथी विद्रोह 1813 से स्टार्ट होकर 1833 तक चला था और इसका नेतृत्व किया था करमशाह और टीपू ने। तो करमशाह और टीपू ने किस आंदोलन का नेतृत्व किया था? तो वो था पागलपंथी विद्रोह। ये किस एरिया, किस क्षेत्र में हुआ था? ये असम क्षेत्र में हुआ था और इसका वर्ष था 1813 से लेकर 1833 और इसका उद्देश्य था, यह अर्धधार्मिक संप्रदाय था। इन्होंने जमींदारों के अत्याचारों के विरोध में विद्रोह किया था। अगला है पाइक विद्रोह। ये 1817 में आयोजित हुआ था और इसका नेतृत्व किया था बक्सी जगबंधु ने और इसका प्रमुख क्षेत्र था उड़ीसा। इसका वर्ष इम्पॉर्टेंट होते हैं। कई बार वर्ष को पूछ लिया जाता है और कभी कभी नेतृत्वकर्ता भी पूछ लिए जाते हैं और इसके प्रमुख क्षेत्र। तो हम तीन चीज़ें अच्छे से याद रखेंगे। कब हुआ था, इसका नेतृत्व किसने किया था और किस क्षेत्र में हुआ था। तो पाइक विद्रोह 1817 में हुआ था। इसका नेतृत्व बक्सी जगबंधु ने किया था और ये उड़ीसा में हुआ था। अगला है बघेरा विद्रोह। ये 1818 और 1820 के बीच हुआ था। इसका नेतृत्व बघेरा सरदार ने किया था और ये ओखा मंडल में विद्रोह हुआ था। इसका उद्देश्य था बड़ौदा के गायकवाड़ों द्वारा अंग्रेजी सेना की सहायता से बघेरा लोगों से अधिक कर उगाहने के प्रयास के विरोध स्वरूप यह विद्रोह हुआ था। तो बघेरा विद्रोह क्यों हुआ था? बघेरा लोगों से अधिक कर लिया जाता था अंग्रेजी सेना के द्वारा, जिसकी वजह से ये बघेरा सरदार के नेतृत्व में बघेरा विद्रोह ओखा मंडल में 1818 से लेकर 1820 तक हुआ था। अगला है कच्छ का विद्रोह। कच्छ का विद्रोह हुआ था 1819 से लेकर 1831 तक और इसका नेतृत्व किया था राजा भारमल ने और इसका प्रमुख क्षेत्र था कच्छ। इसका उद्देश्य था प्रशासनिक परिषद द्वारा किए गए परिवर्तनों तथा अत्यधिक भूमि कर लगाने के कारण यह विद्रोह हुआ था। ज़्यादातर विद्रोह अधिक कर लगाने की वजह से या भूमि कर लगाने की वजह से ही हुए थे। तो इसका भी यही प्रमुख कारण रहा था। अत्यधिक भूमि कर लगाने के कारण यह विद्रोह हुआ था। कब हुआ था? 1819 से लेकर 1831 तक। इसका नेतृत्व किया था राजा भारमल ने और प्रमुख क्षेत्र था कच्छ। अगला है वहाबी विद्रोह। वहाबी विद्रोह 1820 से लेकर 1870 तक हुआ था। 1820 से स्टार्ट होकर 1870 तक हुआ था। इसका नेतृत्व किया था सैयद अहमद राय बरेली के द्वारा और इसके प्रमुख क्षेत्र था पटना, हैदराबाद, मद्रास, बंगाल, मुंबई तथा उत्तर प्रदेश। इसका उद्देश्य था अंग्रेजी प्रभुसत्ता को प्रबल
तथा गंभीर चुनौती वहाबी आंदोलन ने दी। यह 19वीं शताब्दी के चौथे दशक से 7वें दशक तक चलता रहा। 1860 के बाद अंग्रेजी सरकार ने इस आंदोलन के दमन के प्रयास किए। तो वहाबी आंदोलन कब हुआ था? 1820 में स्टार्ट हुआ था, 1870 तक चला था। इसका नेतृत्व सैयद अहमद रायबरेली के द्वारा किया गया था। इसका एरिया था पटना, हैदराबाद, मद्रास, बंगाल, मुंबई तथा उत्तर प्रदेश। अगला है भील विद्रोह। ये हुआ था 1824 में। इसका नेतृत्व किया था चिन्नावा के द्वारा और ये किस क्षेत्र में हुआ था? तो एक खानदेश में हुआ था। अगला है रानी चेन्नम्मा का विद्रोह। ये 1824 से लेकर 1829 तक हुआ था। इसका नेतृत्व रानी चेन्नम्मा के द्वारा किया गया था और ये किस क्षेत्र में हुई है? कित्तूर में हुआ था। यहाँ फितूर लिखा है, यहाँ पे कित्तूर होगा, कित्तूर एरिया में हुआ था। फिर अगला है गडकरियों का विद्रोह। ये 1829 से लेकर 1848 तक हुआ था और ये कोल्हापुर में हुआ था, कोल्हापुर महाराष्ट्र। इसका उद्देश्य था गडकरी मराठा सेनाओं में सैनिक पद पर कार्य करने वाली एक सैनिक जाति थी। जब इन सैनिकों की छटनी कर दी गई तो उन्होंने विद्रोह कर दिया और समनगढ़ तथा भूतड़गढ़ किले जीत लिए। अथक सैन्य प्रयासों के फलस्वरूप ही अंग्रेज इस विद्रोह को दबा सके। तो गडकरी विद्रोह का नेतृत्व किसी ने नहीं किया था। इसका वर्ष था 1829 से लेकर 1848 और इसका क्षेत्र था कोल्हापुर महाराष्ट्र। और इस विद्रोह को किया था जो मराठा सेनाओं में जो गडकरी सैनिक थे, उन्होंने इसका विद्रोह किया था। अगला है बरसाल विद्रोह। ये 1831 में हुआ था। इसका नेतृत्व किया था टीटू मीर ने और इसका एरिया था बंगाल। तो बरसाल विद्रोह कब हुआ था? 1831 में हुआ था। नेतृत्व किया था टीटू मीर ने और क्षेत्र था बंगाल। अगला है कोल विद्रोह। कोल विद्रोह आयोजित हुआ था 1831-32 में। इसका नेतृत्व किया था सुरगांव सिगराय ने। इसका प्रमुख क्षेत्र था छोटा नागपुर और इसका प्रमुख उद्देश्य था कोलों की ज़मीनों को मुस्लिम कृषकों और सिखों को देने के लिए यह विद्रोह हुआ था। तो जो कोलों की ज़मीन थी उसको मुस्लिम कृषकों और सिखों को दे देने के कारण यह विद्रोह हुआ था। इसका नेतृत्व सुरगांव सिगराय ने किया था और ये हुआ था 1831 और 32 में। अगला है फराजी विद्रोह। ये 1838 से स्टार्ट होकर 1857 तक चला था। इसका नेतृत्व किया था दादू मियाँ ने और इसका क्षेत्र था बंगाल। इसका उद्देश्य यह विद्रोह जमींदारों के विरोध में चलाया गया था। तो फराजी विद्रोह जमींदारों के विरुद्ध हुआ था। इसका नेतृत्व दादू मियाँ ने किया और हुआ था 1838 से लेकर 1857 तक और प्रमुख क्षेत्र था बंगाल। अगला है संथाल विद्रोह। संथाल विद्रोह 1855-56 में हुआ था। इसका नेतृत्व सिद्धू और कान्हू ने किया था। इसका क्षेत्र था बिहार और झारखंड। उद्देश्य था संथाल जातियों के द्वारा पुलिस के दमन और जमींदारों और साहूकारों के द्वारा जबरन वसूली के विरुद्ध किया गया विद्रोह था। तो ये विद्रोह साहूकारों और जमींदारों के द्वारा जबरन वसूली और संथाल जातियों के द्वारा पुलिस प्रशासन के द्वारा दमन के विरुद्ध था। तो संथाल विद्रोह 1855-56 में हुआ था। नेतृत्व सिद्धू और कान्हू ने किया था। क्षेत्र था बिहार और झारखंड। अगला है कूका विद्रोह। कूका विद्रोह प्रथम। तो यह 1860 और 70 में हुआ था। इसका नेतृत्व भगत जवाहर मल और राम सिंह कूका ने किया था और इसका एरिया था पंजाब। इसका उद्देश्य था सिख धर्म में प्रचलित बुराइयों और अंधविश्वासों को दूर करना। तो कूका विद्रोह किस लिए हुआ था? सिख धर्म में प्रचलित बुराइयों और अंधविश्वासों को दूर करने के लिए। इसका वर्ष था 1860-70 और इसका नेतृत्व किया था भगत जवाहर मल और राम सिंह कूका ने। एरिया क्षेत्र था पंजाब। अगला है नाई धोबी बंद आंदोलन। ये 1919 में हुआ था। इसका नेतृत्व बाबा रामचंद्र ने किया था। क्षेत्र था प्रतापगढ़। इसका उद्देश्य था जमींदारों तालुकदारों का सामाजिक बहिष्कार। तो नाई धोबी बंद आंदोलन के द्वारा जमींदारों तालुकदारों का सामाजिक बहिष्कार किया गया। इसका वर्ष था 1919। नेतृत्व किया था बाबा रामचंद्र ने और क्षेत्र था प्रतापगढ़। अगला आंदोलन है ताना भगत आंदोलन। ये 1920 में हुआ था। इसका नेतृत्व जतरा भगत और बलराम भगत के द्वारा किया गया था। इसका प्रमुख क्षेत्र था छोटा नागपुर। प्रमुख उद्देश्य था इसका आदिवासियों के द्वारा लगान दर की वृद्धि और चौकीदारी कर के विरुद्ध आंदोलन था। तो ताना भगत आंदोलन आदिवासियों के द्वारा लगान दर की वृद्धि के विरुद्ध था और चौकीदारी करके विरुद्ध यह आंदोलन हुआ था। इसका प्रमुख क्षेत्र था छोटा नागपुर। वर्ष था 1920 और नेतृत्व किया था जतरा भगत और बलराम भगत के द्वारा। अगला विद्रोह है रंपा विद्रोह।
ये हुआ था 1920 से लेकर 1924 तक। इसका नेतृत्व किया था अल्लूरी सीताराम राजू के द्वारा और इसका क्षेत्र था आंध्र प्रदेश। इसका प्रमुख उद्देश्य था साहूकारों के शोषण एवं वन कानून के विरुद्ध आंदोलन। तो रंपा विद्रोह वन कानून के विरुद्ध और साहूकारों के शोषण के विरुद्ध था। इसका नेतृत्व अल्लूरी सीताराम राजू ने किया था। क्षेत्र था आंध्र प्रदेश। वर्ष था 1922 से लेकर 1924। फिर हुआ नौसेना विद्रोह। ये हुआ था 1946 में और इसका क्षेत्र था मुंबई। उद्देश्य था नौसेना में भारतीय सैनिकों को अंग्रेज़ों की तुलना में कम वेतन भत्ते तथा उनके साथ भेदभाव आंदोलन का प्रमुख कारण था। तो नौसेना विद्रोह किस वर्ष हुआ था? 1946 में हुआ था, मुंबई में हुआ था। और ये किस लिए हुआ था? भारतीय सैनिकों को अंग्रेज़ों की तुलना में कम वेतन भत्ता तथा उनके साथ भेदभाव। तो ये थे हमारे महत्वपूर्ण आंदोलन, जिनको हम अच्छे से रिवीजन कर लेंगे। काफ़ी ज़्यादा संभावना है कि ये आगे भी आर.ओ. की प्रारंभिक परीक्षा में पूछे जाएं। तो बताइए आपको ये वीडियो कैसा लगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू सो मच।